चलिए स्टूडेंट, मैकेनिक्स से रिलेटेड अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि डिराइव जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द कोप्लेनर फोर्सेस। क्या बोला है कि डिराइव जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कोई कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए जनरल कंडीशन क्या है। फिर से सुनिए, डिराइव जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द कोप्लेनर फोर्सेस। अब देखिए इसको ऐसे स्टेटमेंट करके लिख देगा, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ऐसे पूछ देगा। या फिर पूरा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट ही दे देगा। क्या बोल रहा है कि थ्योरम से इसी को क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा, उसके नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो इज दैट the algebraic sum of all the forces along two mutually perpendicular straight line be separately zero and moment of all forces about point in the plane is zero। मतलब कि अगर सिस्टम कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो पूरा जो फोर्स का जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी फोर्सेस है एल्जेब्रिक सम, मतलब अलग अलग करके सबसे पहले दोनों फोर्सेस सेपरेटली जीरो होगा और मोमेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दो बात मानेगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लासेस में स्टूडेंट खूब डिटेल में बताए हैं हम लोग। यहाँ पे चूंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टली हम यहाँ पे काम करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे हम लोग। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट F1 F2 Fn बी अ गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A1 A2 AN ऑफ अ रिजिड बॉडी। मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है जरा समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से कोप्लेनर फोर्सेस है, ऐसे सॉरी एक ऐसा रिजिड बॉडी है। A1 पॉइंट पे मान लीजिए A1 पॉइंट पे P1 कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई A2 पॉइंट होगा तो कोई P2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कोई A3 यहाँ पे है तो कोई ऐसे P3 फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। तो लेट F1 F2, यहाँ F1 बोल दिया गया है तो F1 F2 Fn बी गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A1 से AN तक ऑफ रिजिड बॉडी रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब जरा सुनिए ध्यान से, अभी तक हम क्या बात की है कि वी नो दैट सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स आर, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर टुगेदर विद अ कपल जी, है ना। हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़े थे कि कोप्लेनर फोर्सेस जो होता है किसी सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो दो चीज में रिड्यूस होता है, रिजल्टेंट फोर्स आर में और कपल जी में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था नेसेसरी सफिशिएंट पार्ट में, नेसेसरी कंडीशन ये बोलता है कि लेट द गिवन फोर्स सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, कि मान लीजिए कि गिवन फोर्स सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, हमने मान लिया भाई। कंडीशन यहाँ पे क्या बोला था आपसे, बोला था कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, तो दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम ऑफ फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो वो ये था कि इज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ all the forces along two mutually perpendicular straight line be separately zero। मतलब अगर x के एक्सिस के और y एक्सिस के अलग अलग बात करें तो सेपरेटली जीरो, और उसके बाद मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट इज जीरो। तो हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में क्या मान लिया कि चलिए जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट जब फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है तो देयरफॉर द रिजिड बॉडी हैज नाइदर द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन नॉर द मोशन ऑफ रोटेशन। ऑब्वियस है कि जब हमारा मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है स्थिर। स्थिर कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं पे इधर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स मिलके लग ही जा रहा होगा ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि उसमें किसी प्रकार का गति नहीं हो रहा हो। तो वही लिखा है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ना तो उसमें सीधी रेखा वाली गति होगी और ना ही घूमने वाला गति होगा, किसी प्रकार गति नहीं होगा। तो बोले कि देयरफॉर द रिजिड बॉडी हैज नाइदर द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन नॉर द मोशन ऑफ रोटेशन। तो ट्रांसलेशन नहीं है मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, आर जीरो है, thus we must have, है ना, यहाँ पे हैज होगा, thus we must have क्या होगा, आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई ट्रांसलेशन नहीं है मतलब आर जीरो, और यहाँ पे रोटेशन नहीं है, रोटेशन का मतलब टेंडेंसी घूमने का टेंडेंसी है ही नहीं, मतलब कपल ऑफ मोमेंट जीरो। अच्छा, आर जीरो का मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज जीरो, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, इसका मतलब एक्स जीरो वाई जीरो और जी जीरो तो है ही। तो देखिए हम नेसेसरी कंडीशन माने थे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम क्या प्रूफ कर दिए कि एक्स जीरो और वाई जीरो सेपरेटली जीरो है दोनों, मतलब
एक्स एक्सिस वाला एक्स के अलॉन्ग जितने रिजल्टेंट मतलब जो कंपोनेंट होगा वो एक्स जीरो भी है और वाई भी जीरो है और जी जीरो है। तो यही ना हमको यहाँ पे कंडीशन में दिया गया था कि अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो सेपरेटली जीरो होगा, एक्स वाला भी वाई वाला भी, और मोमेंट भी जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम में माने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसको मानते हैं इक्विलिब्रियम, देखिए कैसे करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में बोलेंगे चलिए लेट एक्स जीरो वाई जीरो हम मान लिए एंड जी जीरो, ठीक है, सेपरेटली जीरो मान लिए, मोमेंट भी जीरो हमने मान लिया। अच्छा तो इस एक्स जीरो वाई जीरो का मतलब जी, आप एक्स जीरो वाई जीरो का मतलब ये वाला करिएगा, एक्स जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर मतलब आर भी जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो का और जी जीरो है मतलब यहाँ पे दोनों जीरो है मतलब आर जीरो है और उधर जी जीरो है, और ऑब्वियस आर जीरो है मतलब भाई जब फोर्स का रिजल्टेंट ही जीरो है, मान लीजिए किसी बॉडी पे आप चारों तरफ से 10 तरफ से फोर्स लगा दे रहे हैं और फोर्स का रिजल्टेंट ही जीरो है, ये आर क्या था, रिजल्टेंट फोर्स था, अगर यही जीरो है तो क्या ट्रांसलेशन होगा, मतलब मोशन सीधी गति वाली होगी, मोशन नहीं। तो वही लिखा है व्हेन आर इक्वल टू जीरो मतलब आर जीरो है तो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन इन द रिजिड बॉडी, और जब जी जीरो है मतलब मोमेंट जीरो है तो घूमेगा कहाँ से, एट जी जीरो मतलब देयर इज नो रोटेशनल मोशन इन द रिजिड बॉडी, इसका मतलब जब कुछ प्रकार का मोशन है ही नहीं, हेंस द सिस्टम ऑफ फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये बात हो गया। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम माने, इसको प्रूफ किया, इसको माने, इक्विलिब्रियम प्रूफ कर दिए। तो 2 लाइन का ही छोटा छोटा रिजल्ट्स है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये क्लियर हुआ सब लोग? जल्दी से एक बार हमको बता दीजिए, क्लियर हुआ सबको? बताइए जल्दी से।